नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट की। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज विषय ज्योतिष विज्ञान की। आज विषय ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ भ्रांतियों को दूर करने की। आप ज्योतिष को लेकर के जो सोच रखते हैं वह सोच ज्योतिष विज्ञान को बदनाम कर देती है। जिस तर्क को आज तक हम हमारे पास आए लोगों से साझा करता था, उस तर्क को आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं 10 मिनट में। 10 मिनट का एक कार्यक्रम है, तो आप देख लीजिए आपको टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपके विषय आपके मन का है या नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित एक बहुत बड़ा राज खोल दूंगा मैं। तर्क कुतर्क के बीच के फासले को ख़त्म कर दूंगा। ज्योतिष काम क्या कर सकता है, ज्योतिष पर विश्वास जैसी बात होती ही क्यों है, फिजिक्स पे क्यों नहीं होती, केमिस्ट्री पे क्यों नहीं होती, ज्योतिष पे क्यों हो जाती है? क्यों कोई कहता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है? क्यों गालिब के उस शायरी को लोग बोलते हैं कि किस्मत उनकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होता। अरे ओकरे ससुरा हाथ कुंडली में योगे रहा हो कि लूल रही, हाथ ना रही, सीधी सी बात है। फिर लोग तर्क देते हैं कि राम और रावण की एक ही राशि थी, देते ना तर्क, रागक्षर। तो तमाम ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं समटाइम्स कि ज्योतिष जैसे एक कटघरे में आ गया, ज्योतिष को एक अपराधी की तरह प्रस्तुत किया गया। मित्रों, ज्योतिष आकलन और आंकड़ों के द्वारा भविष्य में झांकने की क्षमता रखने वाला एक विज्ञान मात्र है। अब अगला प्रश्न उठता है, ज्योतिष की परिभाषा हमने बता दिया, आकलन और आंकड़ों के द्वारा भविष्य में झांकने की क्षमता रखने वाला एक विज्ञान है। बस ये हमने बता दिया, ज्योतिष की परिभाषा है। नंबर 2, ज्योतिष के द्वारा कभी भी बदनाम जो ज्योतिष होता है वो इसी वजह से होता है ना कि भाग्य बदल देगा। मैं आऊंगा इस विषय पर, अच्छे से बताऊंगा आप। ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है कि फला पत्थर पहन लो तो हीरो बन जाओगे, फला पत्थर पहन लो तो डॉक्टर बन जाओगे, फला पत्थर पहन लो तो बीमारी दूर हो जाएगी, फला पत्थर पहन लो तो कर्जा उतर जाएगा, फला पत्थर पहन लो तो दुश्मन मर जाएगा, फला पत्थर पहन लो तो शादी हो जाएगी, फला पत्थर पहन लो तो बच्चा हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा झूठ इस ब्रह्मांड का हो ही नहीं सकता। ये तो डकैती है, लूट है जो पत्थर रिकमेंड करता है। मंत्र जाप के द्वारा कुछ दोष को कम किया जा सकता है, दान के द्वारा कम किया जा सकता है, आशीर्वाद के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द चबा चबा के बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में रहेगा। ये चैलेंज के साथ, हर बात पर चैलेंज के साथ है। मंत्र जाप से दोष का असर, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मंत्र जाप से उसके प्रभाव को कम, खत्म नहीं, खत्म केवल एक जगह से है, आशीर्वाद से। आशीर्वाद की ताकत है, महिमा है। मैं वहाँ पे मौन हो जाता हूँ। आशीर्वाद से कुछ भी संभव हो सकता है। तो सब आशीर्वाद भी तो नहीं ले सकते। पैर छूकर प्रणाम करना मतलब बहुत बड़ी बात है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। हर किसी के अंदर वो पात्रता ही नहीं है। जो करेगा वो तो फिर मजा मारेगा ना, तो भोगेगा कौन? फिर सब कर लेंगे तो भोगेगा कौन? तो वो प्रकृति व्यवस्थित करती है। वो बृहस्पति बलवान रहेगा, केंद्र में रहेगा, त्रिकोण में रहेगा, व्यक्ति झुककर प्रणाम करेगा ही। और तब आता है कि बृहस्पति कुंडली के करोड़ दोष का नाश करता है, क्योंकि वो इस वे में, दूसरे वे में और भी होता है। ज्योतिष कभी एक फिक्स लाइन नहीं है। ज्योतिष का एक और मैं बात बताऊं,
ज्योतिष में इतना वेरिएशन है जितना इस पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव लोग, निर्जीव भी, एक 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 ये इस आयु इसकी ज्योतिष बताएगा, आकलन हो जाएगा, आंकड़ा निकल आएगा, तो बता सकता है, बता दिया ये इतना साल, ऑरेंज है, हरा है, लेंस है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। मैंने मेरी जो फाइल है ज्योतिष दिशा की, जिसमें मैं लिख के देता हूँ जब आप मिलने आते हैं, उसमें हमने ज्योतिष के सिद्धांत को लिखा है। मेरा शोध है ये, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होकर के बता रहा हूँ मैं। तो आप इस चीज़ को मतलब मत सोचिए कि इससे कुछ किया जा सकता है, बदला जा सकता है, नहीं। तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य में झांक करके आपका समय बचाता है, आपका धन बचाता है और आपका श्रम बचाता है। ज्योतिष के 3 लाभ हैं। प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल लाभ हमने बता दिया कि आपकी कुंडली में इस आधार पर कॉमर्स के योग बनते हैं, तो आप मैथमेटिक्स वगैरह लेकर के पढ़ाई करिए। अब सोचिए आप कि जब ज्योतिष विज्ञान बना था तब क्या यूपीएससी बना था, आईएएस बना था? लोग कहेंगे आईएएस आईपीएस नहीं, उसका एक आधार होता है, आप उसको समझ नहीं पाते। एक लेवल है, राज्य पक्ष के अधीन योग होता है, बहुत प्रैक्टिकल योग होता है कि व्यक्ति सूर्य और मंगल और शनि से बनने वाला योग है, 10वें भाव से बनने वाला योग है, और पता चल जाता है कि व्यक्ति सरकारी मुलाजिम होगा, सरकार में नौकरी करेगा। लेवल ऑफ पोस्ट कितना होगा वो सूर्य की डिग्री और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो अब चूंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट आईएएस का है, यूपीएससी का है, तो आदमी रिकमेंड कर देता है कि आप इसमें जा सकते हैं। अब उसमें कोई जो ये लिखता है उसको ये समझाए, आप बच्चों को ये समझना होगा कि ज्योतिष को कैसे बदनाम कर दिया जाता है। हमने पैसे के बारे में बताया था कि पैसे का कोई योग ही नहीं होता है, धन का कोई वैसा योग ही नहीं होता है, कुटुंब धन रूप चलता था। और उस चीज़ को अब पूरी तरह से डॉलर्स और गड्डियों में बता दिया कि जो है ज्योतिष में कैसे आप निर्धारित कर देते हैं कि जो है कौन सा ग्रह किस डॉलर का और रुपए का और पैसे का कारक है। बताइएगा ज़रा, हमको बताए कोई ज्योतिषी, नीचे कमेंट करे कैसे। तब तो पैसा चलता ही नहीं था जब ज्योतिष विज्ञान बना था, तो कैसे कौन बीच में ऐसा पैदा हो गया जो ग्रहों को रुपए से जोड़ दिया और ग्रहों को किसी और चीज़ से जोड़ दिया। ज्योतिष को इतना मतलब इतना कमर्शियलाइज कर दिया गया, इतना इसको व्यावसायिक बना दिया गया कि हर जगह ग्रह नहीं, वो सब पैसे के एक रीज़न है, वो एक पैसे का कारण है। वहाँ से पैसा, बोलता तो हूँ चैलेंज के साथ कि माँ का दूध पिए हो तो 11 लाख रुपया फीस ले लो ना, है औकात, फीस बढ़ाओ ना। पत्थर बेच करके क्या करते हो? वेरी बैड, नॉट अप्रिशिएटेड। तो ज्योतिष का जो मूल तत्व है, ज्योतिषाणाम वेदः चक्षु आसीत्, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। तो नेत्र का काम क्या है? नेत्र ने बता दिया, ये गोल्डन पेन है, ये सुनहले रंग की पेन है। नेत्र ने बताया ना, सुनहला रंग है इसका, और कोई किस ब्रांड की है वो भी बता दिया, इसके ऊपर नीचे ब्लैक लगा है ये भी बता दिया। तो नेत्र ने अपना काम कर दिया, ज्योतिष ने अपना काम कर दिया। अब एक प्रश्न उठता है, अचानक आप सामने से बोलते हैं कि मुझे तो ब्लैक पसंद है, पूरा पेन काला होना चाहिए। आपने कहा, ज्योतिष ने बता दिया गोल्डन है, ऊपर नीचे काला है, ये फला ब्रांड है। आपने कहा मुझे तो पूरा पेन ही काला चाहिए। तो आपने कहा, तो इस पे ज्योतिषी को समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। तो ज्योतिषी क्या करता है कि अब आपको बोलेगा कि अब आप नीलम पहन लीजिए और देखिएगा 4 महीने में ये पेन काली हो जाएगी। इस बीच हो सकता है कि आपको कहीं से कोई काली पेन गिफ्ट मिल जाए, तो कहेगा कि अरे देखिए आपको काली पेन गिफ्ट मिल गई, जबकि ये पेन काली नहीं हो सकती है, ये फैक्ट है।
तो ज्योतिष में सिर्फ 2 दूनी 4 है, 5 और सवा नहीं है। ज्योतिषी लूटने के लिए कह देता है। चालाक होते हैं ना, इनके अंदर शातिरपन तो रहेगा ही, तो लूटने के लिए आपको बोल देगी ये काली हो जाएगी, आप नीलम पहन लो। कुंडली में अविवाहित योग है तो कौन सी पूजा और कौन से जो है पत्थर से विवाह योग बन जाएगा, कैसे हो जाएगा, मुझे कोई सिद्ध करके बताएगा कैसे हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान फिक्स है, इसमें संभावनाएं हैं और फिक्स ढूंढने की बहुत संभावना है। मैंने कहा ना, जितने सजीव जितने निर्जीव उतने प्रकार का ज्योतिष है, हर किसी का बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध और जो आपके जो प्लैनेट्स सिचुएटेड हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। दिशा मायने रखता है, संस्कार मायने रखता है, परिवार कुल मायने रखता है, जाति धर्म मायने रखता है, उसके आधार पर फलित होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिक्स तो है ही नहीं कुछ भी, आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। फिर राशिफल कैसे असर करता है, एक प्रश्न उठता है। आप लोग बोलते हैं ना राम रावण एक ही राशि के हैं, नहीं, दैट इज जनरल थिंग। वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45%। और चंद्रमा सिर्फ मन का निर्धारण करता है, तन का निर्धारण लग्न करता है, आत्मा का निर्धारण सूर्य करता है। तो तीनों राशियों का जोड़िए, तीनों का देखिए, इसको हल्के में थोड़ी लिया जा सकता है, बहुत गहरा और बहुत गूढ़ रहस्य है। इंडिविजुअल आने पर फिर जाकर के चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यूथ को यही बताना है कि मतलब अपने बच्चों को, आप लोगों की शिकायत होती है कि बेटा इससे हमारा समय बचेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्लैनेट्स सही दिशा में कौन से बैठे हैं, उस दिशा में हम काम करें। अकाउंट्स में बैठे हैं, एचआर में बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बैठे हैं, सॉफ्टवेयर में बैठे हैं, आर्टिस्टिक वे में हैं, फिल्म जगत में जाने के योग हैं, तो वो चीज़ें फिक्स हैं, वो पता चल जाए, उससे हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। तो ज्योतिष 3 जगह पर आपको अच्छे से मैनेज कर देता है, आपका समय बताता है, बचा देता है, आपका धन जो बर्बाद होता गलत दिशा में प्रयास करने से वो बचा देगा, आपके जीवन को ईजी करता है। ठीक उसी तरह से जैसे पिता, तो ज्योतिष का एक सिनोनिम आपका पिता है, आपके फादर है, जो अपने अनुभव के आधार पर आपको हर जगह पर गाइड करते हैं। तो ज्योतिष क्या है, जस्ट लाइक योर फादर। तो बस अब जैसे पिता आपका भाग्य नहीं बना सकते ना, कैसे बना सकते हैं, कौन पिता बनाना नहीं चाहेगा, और बना लेता तो कौन बेटा आज दुखी होता। पिता सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपका भाग्य कैसे बना सकते हैं। आपका अपना ग्रह है, उसके आधार पर आपको फल मिलना है। अच्छा, एक और चीज लोग चीखते चिल्लाते हैं कि कर्म से भाग्य बदल जाता है, ये भी बोलते हैं। कैसे बदल जाता है, अब हमको सिद्ध करके बता दो आप, हम भी मान जाएंगे। कर्म से भाग्य कैसे बदल जाएगा, कौन सा कर्म करने से भाग्य बदलेगा, बताओ। नहीं बदल सकता है, फिक्स है। बदल दे कोई तो मौत को टाल देना, खत्म कर दे मौत, आदमी अमर हो जाए। विज्ञान इस पे भी काम कर रहा है, नहीं हो पाएगा। सृष्टि खत्म करती है, फिक्स है। मृत्यु का स्वरूप फिक्स है। प्रारब्ध के आधार पर भोग फिक्स है। अगर विधवा योग है तो फिक्स है, विधुर योग है तो फिक्स है, अनाथ योग है, पिता मृत्यु योग है तो फिक्स है, ये फिक्स है। कुत्ता लैट्रिन खाने की तरफ ही क्यों निगाह डालता है, क्या बाकी चीजें उसके लिए खत्म हो जाती हैं? फिक्स है, भोग के आधार पर। तो जो कर्म है ना, वो फल का पहला स्टेप है। जैसे किसी को मर्डर में फांसी होनी है, तो जो मर्डर किया उसने, वो फांसी के लिए किया, तो फल दिलाने के लिए प्रकृति ग्रह वो करवा देते हैं। बहुत बारीक सा अंतर है, समझने की बात है। आप कहते हैं कि उसने किया तो ऐसा फल मिला, नहीं, ऐसा फल फिक्स था इसलिए करवाया प्रकृति ने।
अंतर इतना सा है। नहीं तो क्यों करेगा कोई, जुआ क्यों खेलेगा, माँ बाप को लाठी से क्यों मारेगा कोई? वो उनकी कुंडली में था कि पुत्र के द्वारा हत्या होगी, तो मार दिया पुत्र ने। देखते नहीं आप लोग, पढ़ते नहीं आप लोग? क्यों कर्म किया किसी ने? फल दिलाना है प्रकृति को ना, तो प्रकृति फल दिलाती है। प्रकृति ने आपको फल दिला दिया कि हाँ, आपको इस तरह से चलना है, आपको इस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष इन चीज़ों में झांक सकता है, आपको आगाह कर सकता है, आपको तैयार कर सकता है, आपको शुभ कर सकता है। ये अंधविश्वास वाला विषय नहीं है, एक विशिष्ट ज्ञान है, एक विज्ञान है। बस कैलकुलेशन अगर किसी का गलत निकल जाए तो विज्ञान थोड़ी ना गलत हो गया। अगर किसी ने कह दिया 2 दूनी 10, 2 × 2 = 10, तो क्या गणित थोड़ी ना गलत है, उसका कैलकुलेशन गलत है। तो ज्योतिष विज्ञान को कोसने की बजाय जम के गरियाइए ज्योतिषी को। ये तो बहुत बड़ा मतलब अद्भुत चीज़ है यार ज्योतिष। ज्योतिष बहुत अद्भुत चीज़ है, इसको समझ पाना हर किसी के बस में नहीं है। इसकी तह तक जाना, इसका थाह लगाना किसी के बस में नहीं है। इसका माइक बीच में खराब हो रहा है। तो चलिए फिलहाल हम अब आप लोगों से अनुमति ले रहे हैं, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ जो ज्योतिष विज्ञान को ज़रा सा क्वेश्चन मार्क के साथ देखते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा वीडियो को। और भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं खुद देखूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा आपकी समझ में जो नहीं आया हो। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश किया, ऑल अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। और जो हम प्रयोग बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, वो चूँकि हर एलिमेंट में प्लैनेट्स होते हैं, तो जिन प्लैनेट्स की वजह से भोग हो रहा है उस चीज़ से संबंधित सामग्रियों को प्लस माइनस करके हम आपके दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं। दैट्स इट। वो एक्सपेरिमेंट है, वो मेडिकल है, वो हमारा ज्ञान है, हमारा साइंस है, हमारी दवा है, हमारी मेडिसिन है। हम उसके हिसाब से, ज्योतिषी उसके हिसाब से शोध करके बताता है। तो उस चीज़ पर आइए। पत्थर से कुछ नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। पत्थर सत्यानाश करता है, ठीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लंबा समय ले लिया, चलते हैं, विदा लेते हैं, हंसते रहिएगा। और हाँ, बॉम्बे में रहेंगे हम 30 और 31 तारीख को जनवरी में, और 3-4 फरवरी पुणे। मिलना चाहें तो पुणे में भी आ सकते हैं, और 25-26 जयपुर, 27-28 इंदौर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, चिराग।